हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम शुरुआत करेंगे आज फलों के वर्गीकरण के बारे में। तो हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ इसके बारे में बात कर ली थी। तो आज शुरुआत करते हैं एक न्यू विचार के साथ कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस न्यू सेशन के अंदर फलों के वर्गीकरण के बारे में। तो फलों के वर्गीकरण के बारे में हमने कुछ तो पहले बात कर ली थी और उससे आगे आज शुरू करते हैं फलों के वर्गीकरण के बारे में। फलों के वर्गीकरण के बारे में क्या वर्गीकरण आज देखेंगे। तो पहले आज देखते हैं वर्गीकरण के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फलों के पकने के आधार पर। किसके पकने के आधार पर? फलों के पकने के आधार पर। पकने के आधार पर बात करें फलों के पकने के आधार पर कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से फल ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ने के पश्चात पका सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फल होते हैं जिन्हें हम तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। तो बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लाइमेट्रिक और एक नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक की बात करें तो क्लाइमेट्रिक क्या होता है और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है। तो कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, क्लाइमेट्रिक क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल, तो क्लाइमेट्रिक फल कौन कौन से होते हैं? यानी जिन्हें हम तोड़ने के पश्चात पका सकते हैं, इन्हें किसी भी रसायन द्वारा हम पौधे से तोड़ने के बाद पका सकते हैं। तो ये सभी जो फल होते हैं लगभग मीठे होते हैं जिन्हें हम तोड़ने के बाद पका सकते हैं। जैसे बात करें हम आम की, हम बात करें केले की, इन जो भी ये फल होते हैं जिन्हें हम पौधे से तोड़ने के बाद पका सकते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर बहुत वो फल आते हैं जिन्हें हम तोड़ने के बाद नहीं पका सकते हैं। तो क्लाइमेट्रिक की परिभाषा की बात करें तो इन फलों को पौधे से तोड़ने के पश्चात पका सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्हें हम इन्हें तोड़ने के यानी फल वृक्ष से तोड़ने के बाद इन्हें पका सकते हैं और तोड़ने के बाद पका सकते हैं। तो इनकी जो श्वसन दर होती है वो श्वसन दर उच्च हो जाती है, यानी फल को तोड़ने के बाद उसकी जो श्वसन दर होती है वो श्वसन दर उच्च हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इनकी जो श्वसन दर होती है वो श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। श्वसन दर बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? श्वसन दर बढ़ जाती है। और ये फल होते हैं, ये जो सभी फल होते हैं ये मीठे फल होते हैं जिन्हें हम तोड़कर पका सकते हैं। जो पकाने का जो रसायन होता है वो इथाइलिन होता है जिसका प्रयोग करके हम इन्हें पका सकते हैं। जिसमें बात करें इनके उदाहरण की, तो उदाहरण में जैसे बात करें आम की, आम भी एक ऐसा क्लाइमेट्रिक फल होता है। केला भी क्लाइमेट्रिक फल होता है। अमरूद, केला, आम, पपीता और भी अन्य फल ऐसे हैं जो क्लाइमेट्रिक होते हैं जिन्हें तोड़कर पका सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक, तो नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर कौन कौन से फल होते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। नॉन क्लाइमेट्रिक, तो दूसरा पॉइंट इसी में फलों के पकने के आधार पर नॉन क्लाइमेट्रिक वो होते हैं जिन्हें हम तोड़ने के बाद नहीं पका सकते, इनकी श्वसन दर कम होती है, इस कारण इन्हें नहीं पका सकते। इथाइलिन का जो प्रयोग करते हैं इन पर कुछ असर नहीं पड़ता। ये सभी जो फल होते हैं ये लगभग खट्टे होते हैं। जैसे बात करें नींबू की, जिन्हें हम तोड़ने के बाद हम नहीं पका सकते। बात करें फालसा की, बात करें संतरा की, ऐसे जो फल होते हैं जिन्हें हम तोड़कर नहीं पका सकते। जैसे
बात करें हम नॉन क्लाइमेट्रिक, क्या होते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक फल, इन्हें हम तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। क्या नहीं कर सकते? इन्हें हम पका नहीं सकते। तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे जैसे नींबू, अनार, फालसा, आंवला, संतरा, और भी अन्य ऐसे फल हैं जो खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं, जिन्हें हम तोड़ने के पश्चात नहीं पका सकते। और भी आदि फल, जैसे और भी फल है जिन्हें हम नहीं पका सकते। इन सभी की हम अलग अलग सभी फलों की हम कोमोलॉजी के अंदर हम इनका अध्ययन करेंगे। हम इनके बेसिक के बारे में जान रहे हैं अभी, तो इनको नहीं पका सकते। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। अब पहला टॉपिक बात की फलों के पकने के आधार पर, अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के आधार पर, यानी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है, प्रूनिंग क्या होती है, फलों के अंदर ट्रेनिंग का क्या कार्य है, ट्रेनिंग किस किस में करते हैं, प्रूनिंग किस किस में करते हैं, इन सभी की हम बात करेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कटाई छटाई, कटाई व छटाई। कटाई छटाई बात करें हिंदी में, एंड ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। इन्हें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कहते हैं। तो ट्रेनिंग की बात करें कि ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग उसे कहते हैं जो भी पौधा होता है जो प्रारंभिक अवस्था के अंदर हम उसकी कटाई करते हैं, यानी जो भी पौधा होता है जो प्रारंभ में, यानी 2 से 3 साल के बीच, 3-4 साल के बीच का जो पौधा होता है, उसके अंदर हम ट्रेनिंग की प्रक्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पौधा होता है उसको आकार देने के लिए, उनको सही आकार देने के लिए इसकी हम प्रयोग लेते हैं। तो ट्रेनिंग यानी कटाई की बात करें, या इसको ट्रेनिंग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग यानी जो भी प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो फल होता है या जो भी पौधा होता है, फल नहीं सॉरी पौधा होता है, जिसको आकार देने के लिए एक ट्रेनिंग की प्रक्रिया की जाती है, यानी कटाई छटाई। यानी ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग क्या है? यानी फल वृक्ष को सही आकार देने के लिए, क्या सही आकार देने के लिए, आकार देने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। पौधों में ट्रेनिंग की जाती है, यानी पौधों को सही आकार देने के लिए इसकी प्रयोग करते हैं। और प्रूनिंग की बात करें, प्रूनिंग वह होती है जो पौधों की जो अन्य शाखाएं होती हैं, यानी कोई जो शाखा है वो रोगग्रस्त है, किसी शाखा के कोई अलग सूखी शाखा है, जो ऐसी शाखा होती है पौधे के अंदर, उसको जब काट के हल्की हल्की उसको काट के उसको अलग करते हैं। पौधों की जो वजन के लिए, उसको हल्का करने के लिए जो इसकी प्रक्रिया की जाती है, उसे हम प्रूनिंग कहते हैं। तो प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग किसे कहते हैं? प्रूनिंग यानी जो शाखाएं होती हैं, यानी रोगग्रस्त शाखा को हटाने के लिए
शाखा को हटाने के लिए रोगग्रस्त व सूखी शाखा को, वह सूखी शाखा होती है ना, सूखी शुष्क शाखा, इनको हटाने के लिए ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की प्रक्रिया की जाती है। अंगूर के अंदर अलग अलग तरीके से इसकी प्रक्रिया की जाती है। जैसे अंगूर की बात करें तो अंगूर के अंदर हम अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी प्रूनिंग करते हैं। और बात करें जब जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, जो जड़ होती है, जड़ के नीचे उसके अंदर जो पाई जाने वाली जाला होता है, उसको निकालने के लिए हम जनवरी के अंदर करते हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की जाती है। अब हम अगला टॉपिक की बात करें तो हम उसके बीज पत्र के आधार पर, यानी बीज जो बोते हैं फल वृक्ष का, जो किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार के, जो उन सभी की हम बात करेंगे। तो इसके अगला टॉपिक रहेगा हमारा बीज पत्र के आधार पर। क्या रहेगा हमारा तीसरा टॉपिक? बीज पत्र के आधार पर। ये फलों के वर्गीकरण की ही हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो हमारा तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट है बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर, ये सभी चीजें मैं इस बोर्ड के अंदर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप मेरे साथ साथ आप भी एक सिस्टम तरीके से आप भी नोट्स बना सकते हैं। तो हम बीज पत्र के आधार पर बात करें तो बीज पत्र के आधार पर हम फलों का वर्गीकरण करते हैं। तो दो प्रकार से होता है बीज पत्र के आधार पर। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री फल और द्विबीजपत्री फल, यानी एक बीजपत्री फल। क्या? एक बीजपत्री किसे कहते हैं? यानी जो जिसकी गुठली एक बीज पत्र से मिलकर बनी होती है। बीज पत्र का मतलब होता है यानी जो भी फल होता है उसकी जो अंकुरित होता है, वो अंकुरित जो बीज पत्र होता है वही अंकुरित होता है। तो किन पत्रों से मिलकर बना, किन बीज पत्रों से मिलकर बना होता है, उसे हम बीज पत्र कहते हैं। तो जो एक बीज पत्र से मिलकर बना होता है उसे एक बीज पत्री कहते हैं। जैसे बात करें हम खजूर की, खजूर होता है जो एक बीज पत्र से मिलकर बना होता है। और बात करें और भी फल के अंदर, जैसे केले की, जो केला का पौधा होता है वो एक बीज पत्री होता है। अब सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के अंदर जैसे लहसुन की जो पोथी होती है जो एक बीज पत्री होती है। प्याज की बात करें तो प्याज भी होता है जो एक बीज पत्री होता है। तो एक बीज पत्री यानी जिसका एक पत्र से, जिसका बीज पत्र एक हो। एक बीज पत्री की परिभाषा की बात करें तो जिसका फल एक बीज पत्र से मिलकर अंकुरित हुआ हो या मिलकर बना हो। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के अंदर आ गया केला हो गया। और बात करें हम खजूर हो गई। दूसरी सब्जियों में बात करें तो लहसुन हो गया, प्याज हो गई। और दूसरी पॉइंट की बात करें तो द्विबीजपत्री क्या हो जाता है? द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री की परिभाषा की बात करें जो दो बीज पत्र से मिलकर बना हुआ होता है। क्या? दो बीज पत्र से मिलकर बना होता है उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे कि जो सब्जियों के अंदर बात करें तो जो दलहनी फसलें होती हैं वो द्विबीजपत्री होती हैं। यानी जो चना होता है, चने की बात करें तो चना होता है वो दो बीज पत्र से मिलकर बना होता है। यानी उसके बीज को हम तोड़ते हैं तो दो बीज पत्र अलग अलग हो जाते हैं, उन्हें अलग अलग। जैसे मटर हो गया, मटर भी दो बीज पत्री होता है। और फलों की बात करें तो जो भी लगभग केला, खजूर, जो फालसा, ये दो चार ऐसे फल होते हैं जो एक बीज पत्री होते हैं। और जो भी फल अन्य होते हैं वो सभी द्विबीजपत्री
फल होते हैं, जैसे केला, आम, अमरूद, चीकू, अनार, ये सभी होते हैं, वे सब द्विबीजपत्री होते हैं। तो द्विबीजपत्री दो पत्रों से मिलकर बना, दो बीज पत्तर से मिलकर मिलकर बना हो। उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर उदाहरण आ जाता है कि सभी फल लगभग सभी फल होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं। उनमें हम कुछ की बात करें तो जैसे आम, अमरूद, पपीता, केला होता है एक बीजपत्री के अंदर, केला एक बीजपत्री होता है, पपीता, अनार, सेब, और जो शीतोष्ण जलवायु के फल होते हैं वो लगभग द्विबीजपत्री होते हैं। अब बात करें हम इसकी लवणता के आधार पर, हमारा चौथा टॉपिक रहेगा लवणता के आधार पर फलों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो चौथा टॉपिक हमारा लवणता के आधार पर यानी लवण सहनशील फसलें कौन सी है, कौन कौन सी जो फसल भी और फल भी, कौन कौन से फल लवण सहनशील है और कौन कौन से नहीं है। तो उन सभी की बात करें तो हमारा चौथा टॉपिक है लवण सहनशील या लवणता के आधार पर कौन सा है, लवणता के आधार पर बात करें तो लवणता किस यानी ये पीएच, जो पीएच होता है, ये पीएच ये 1 से 14 तक होता है, इसकी संख्या 1 से 14 तक लगी होती है। जो उदासीन होता है वो उदासीन 7 के बीच में माना जाता है। जो मर्दा का जो उदासीन पॉइंट होता है वो 6.5 से 7.5 होता है, यानी 6.5 से वो 7.5 होता है उदासीन। और जब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं 14 जो होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये लवणीय मृदा हो जाती है, लवणीयता में परिवर्तित हो जाती है। और जब मृदा की पीएच 6.5 से कम होता है तो 6.5 से मृदा अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। तो इसके आधार पर हम बात करें कि लवण सहनशील फसल कौन कौन सी ऐसी लवण सहनशील फल हैं या जो फसल हैं जो कि लवण सहनशील है, तो उनकी बात करते हैं। तो ऐसी फसलें जिनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, यानी जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, किसकी? पानी की कम आवश्यकता होती है, पानी की एक तो बहुत कम आवश्यकता होती है और जिसका पीएच मान होता है वो 6.5 से ज्यादा होता है, वो ये जो सभी होते हैं वो लवण सहनशील फसलें होती हैं। हम इनके बात करें लवण सहनशील फसलों के उदाहरण की बात करें तो जो हमारे राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं वो सभी लवण सहनशील फसलें होती हैं। जो शुष्क क्षेत्र के अंदर पाई जाते हैं, जैसे बात करें हम खजूर की, जैसे बात करें नींबू की, अनार की, अमरूद की, ये सभी जो होते हैं जो हमारे शुष्क क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, हमारे राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं, जो लवणता को ज्यादा तक सहनशील होते हैं, लवण सहनशील फसलें होती हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बात करें यानी ये शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र होता है ना, वहाँ की जो फल होते हैं वो सभी लवण सहनशील होते हैं। तो उनमें से उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण के अंदर जैसे बात करें खजूर को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, ये लवणीयता को सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है, खजूर हो गई। और बात करें नींबू में बहुत ही कम आवश्यकता होती है। अमरूद को भी हम यहाँ बो सकते हैं। और बात करें अनार हो गया, आंवला और भी अन्य फल ऐसे होते हैं जो शुष्क क्षेत्र के अंदर उगाए जाते हैं। फालसा हो गया, जैसे फालसा। नींबू वर्गीयों के अंदर सभी जो फल होते हैं नींबू वर्गीय वो लवणता के
सहनशील होते हैं। और अब समझते हैं हम आगे अम्लता को सहन करने वाले फल कौन कौन से। जो भी हमारे टेम्परेट फ्रूट होते हैं, यानी जो भी टेम्परेट फ्रूट का मतलब जो भी जम्मू कश्मीर की तरफ जो भी उगाए जाते हैं, जो हमारे राजस्थान के अंदर नहीं होते हैं, और जो महंगे फल होते हैं, वो सभी अम्लता को सहन करने की उनमें क्षमता होती है। वो अम्लता को सहन करने की क्षमता है, यानी अम्लीयता। क्या? अम्लीयता। अम्लीयता के आधार पर हम फलों के वर्गीकरण की बात करें तो अम्लीयता का मतलब माना कि जो 6.5 पीएच से कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय मृदा बोलते हैं। ये अम्लीय मृदा के अंदर उगने की पूरी भरपूर इनके ऊपर वो मात्रा होती है। तो अम्लीयता की बात करें, जो भी टेम्परेट फ्रूट होते हैं वो सभी, जैसे बात करें सेब, ये इसके अंदर अम्लता सहनशील ये फल है सेब। और स्ट्रॉबेरी ये भी एक लवण सहनशील फल है स्ट्रॉबेरी। और बात करें हम अंजीर, आलू बुखारा, ये ऐसे फल होते हैं जो महंगे होते हैं और हमारे यहाँ आसपास नहीं पाए जाते हैं। इनमें अम्लीयता सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वर्षा होती है। यानी यहाँ पर अम्लीयता का मतलब और बताते हैं हम आपको कि जहाँ वर्षा का मान क्या होता है? वर्षा का मान ज्यादा होता है। जहां पर वर्षा का मान ज्यादा होता है और जो पीएच होता है मृदा का वो 6.5 से कम होता है, ऐसी मृदा को हम लवणीय मृदा कहते हैं, अम्लीय मृदा कहते हैं। और उस अम्लीय मृदा के अंदर उगने वाले जो भी फल होते हैं उन्हें हम लवण सहनशील फल कहते हैं, अम्ल सहनशील फसल कहते हैं। यानी जहाँ की जो वर्षा अधिक हो और पीएच मान 6.5 से कम हो, वे सभी मृदाएं अम्लीय मृदा होती हैं। और उस अम्लीय मृदा के अंदर उगने वाले जो फल होते हैं उन्हें हम अम्लीय सहनशील फल कहते हैं। जैसे बात किया हमने सेब की, स्ट्रॉबेरी की, अंजीर की, आलू बुखारा की, और भी अन्य जैसे अखरोट और ऐसे जो सभी फल होते हैं वो अम्लीयता को सहन करने की इनमें क्षमता होती है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अगले टॉपिक की बात करें फलों के भंडारण के आधार पर। यानी भंडारण किस डिग्री पर सभी फलों को ज्यादातर समय तक रखने के लिए कौन कौन सी डिग्री पर किस प्रकार के फल को रखा जाता है। तो हमारा टॉपिक है फलों के भंडारण के आधार पर। फलों के भंडारण के आधार पर तो फलों के भंडारण के आधार पर बात करें तो जैसे हमने जलवायु के आधार पर हमने वर्गीकृत किया था फलों को, यानी ट्रॉपिकल फल, सब ट्रॉपिकल फल एंड टेम्परेट फल। तो उन सभी फलों को अब हम भंडारित किस टेम्परेचर पर हम कर सकते हैं जिससे कि उनकी क्वालिटी बरकरार रहे और उन्हें हम ज्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकें। तो जैसे बात करें हम जो ट्रॉपिकल फल होते हैं, यानी जो उष्ण जलवायु के अंदर जो फल आते हैं, जैसे आम, केला, पपीता, इन सभी फलों के टेम्परेचर की बात करें उनके रखने के लिए, तो बात करें जो ट्रॉपिकल फल होते हैं, कौन से? ट्रॉपिकल फल होते हैं जिन लगभग इनको 8 से 12 डिग्री पर इन्हें संरक्षित किया जाता है। यानी इनको 8 से 12 डिग्री तक जब हम सेल्सियस तापमान देंगे तो ये लंबे समय तक इनकी क्वालिटी बरकरार रहेगी। तो ये लगभग
ये लगभग में होता है, हर में अलग अलग है, लेकिन लगभग 8 से और 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर इनको रखेंगे तो अच्छे रहेंगे। जैसे आम की बात करें, आम आम को 8 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है इन्हें संरक्षण रखने के लिए। केला की बात करें तो केला को लगभग 13 डिग्री की आवश्यकता होती है इन्हें लंबे समय तक ग्रो करने के लिए। अमरूद की बात करें तो अमरूद की बात करें तो अमरूद में 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो पपीते की बात करें तो पपीता की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इन्हें आवश्यकता होती है इन्हें लंबे समय तक, यानी इन जो ये होते हैं और भी अन्य फल होते हैं जिन्हें सभी में लगभग 8 से 12 डिग्री के बीच के अंदर उन्हें तापमान हम देंगे, सेंटीग्रेड तापमान हम देंगे तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह पाएंगे। और भी इसके अंदर अन्य फल हैं, जैसे आम 8 की डिग्री चाहिए। केला की बात करें तो केला के अंदर 13 डिग्री इसको सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। अमरूद की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह अत्यधिक सुरक्षित रहता है। और भी बात करें तो हम जैसे सब ट्रॉपिकल की बात करें, सब ट्रॉपिकल जो फ्रूट होते हैं, सब ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल फूल जो फल होते हैं उन्हें हम किस तापमान पर भंडारित कर सकते हैं, तो उन्हें हम 5 से 8 डिग्री तापमान लगभग, ये भी इस सब में लगभग के अंदर बता रहा हूँ आप सभी दोस्तों को। तो ये लगभग होते हैं जो भी सब ट्रॉपिकल फल होते हैं, यानी जिन्हें हम शुष्क क्षेत्र के अंदर उगाते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उन्हें ज्यादा दिन तक अच्छे प्रकार से रखने के लिए उन्हें 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम रखेंगे तो वो अच्छे से ज्यादा दिन तक अच्छी क्वालिटी के अंदर वो बरकरार रहेंगे। लगभग 5 से 8 डिग्री के अंदर, और सभी के वैसे तो सभी के अलग अलग होते हैं पर लगभग 5 से 8 जो डिग्री है उसके अंदर समान रहेंगे। और जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं, टेम्परेट फ्रूट के अंदर उन्हें 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उन्हें संरक्षण किया जाता है जिससे कि उनकी जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे। जैसे बात करें सेब की, स्ट्रॉबेरी की, जो ठंडे प्रदेश के अंदर उगाए जाते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए हम 0 से 1 डिग्री के बीच के अंदर उनको रखते हैं। जो भी जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी आदि जो फल होते हैं, इन्हें सब हम 0 डिग्री पर इन्हें हम संरक्षित करते हैं। क्या 0 डिग्री पर। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। द्वार अनुसंधान निदेशालय जो कि है ये जीजी ने चूदू या किन्ने बहन है, चूदन की बहन है मादर चूदन।